हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी गेट एस्पिरेंट्स गेट 2026 के लिए अपनी तरफ से बेस्ट एफर्ट लगा रहे होंगे। आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी के PYQs के ऊपर, जो कि हमारे पास में पूछे गए थे गेट 2025 के डिफरेंट ब्रांचेस में। ठीक है, इससे पहले मैंने ऑलरेडी पार्ट 1 अपलोड कर दिया। ये हमारा पार्ट 2 है, जहाँ पर कि हम लोग बाकी के बचे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, सेशन को स्टार्ट करने से पहले ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आप सभी स्टूडेंट्स से, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए। वीडियो के जस्ट नीचे आपको सब्सक्राइब का बटन दिख जाएगा, एंड इफ़ यू वांट यू कैन ऑल्सो शेयर द लिंक ऑफ आवर चैनल टू योर फ्रेंड्स। आई होप आप सभी इस बात को कंसिडर करेंगे। स्टार्ट करते हैं सेशन के पहले क्वेश्चन से। चलिए, जो हमारे सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन है इसको डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया था गेट 2025 के केमिकल इंजीनियरिंग के पेपर में 2 मार्क्स के लिए। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इज गिवन एज दिस। जब x की वैल्यू 0 से a तक के बीच में है तो फंक्शन क्या है 1/a, और अदरवाइज क्या है उसकी वैल्यू 0 है। वेयर a इज़ अ पॉजिटिव कॉन्स्टेंट फॉर अ फंक्शन f(x) x स्क्वायर द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ f(x)। तो आपको पता होगा कि एक्सपेक्टेशन वैल्यू दैट इज e ऑफ x हम कैसे निकालते हैं। हमारे पास में जनरल फंडा होता है x f(x) dx। अब अगर हमें लिमिट डिसाइड करनी है तो लिमिट हम कहाँ से देखेंगे, फंक्शन कहाँ पे डिफाइंड है, फंक्शन डिफाइंड है 0 से a तक के बीच में। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे 0 to a f(x) क्या गिवन है हमारे पास में x स्क्वायर, करेक्ट, dx। और जब हमारे पास में फंक्शन 0 to a है तो उसकी वैल्यू क्या है 1/a, तो हम इसको लिख देते हैं 1/a। ठीक है, और हमारे पास में इसको इंटीग्रेट करना है तो x स्क्वायर को जैसे ही अपन इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा x³ 3, और यहाँ पर आ जाएगा 1/a, करेक्ट। लिमिट बिठा देंगे 0 to a तो क्या आ जाएगा, जस्ट अ सेकेंड मैं इसको थोड़ा इरेज कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 0 to a, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास में a³ अपॉन 3a। तो ये हमारे पास में क्या मिल जाएगा, हमें बताइए मुझे, a³ अपॉन 3a अगर आप लिख रहे हैं तो क्या हो जाएगा, a और a कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा हमारे पास में स्क्वायर दैट इज़ नथिंग बट, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ a² अपॉन 3, करेक्ट। तो हमारे पास में जो ऑप्शन है दैट इज़ ऑप्शन ए, दैट इज़ a फॉर अहमदाबाद। ठीक है, a² अपॉन 3 इज़ द करेक्ट आंसर। तो आप देख सकते हैं 2 मार्क का क्वेश्चन था, 3 लाइन में सॉल्व हुआ है। ठीक है, तो अगर आपको जो बेसिक कंसेप्ट आपको वो पता है तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में 3-4 स्टेप से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए गेट के क्वेश्चन में। अगर आप PYQ भी देखेंगे प्रोबेबिलिटी का, आप देख सकते हैं हमारे प्लेलिस्ट में ऑलरेडी अपलोडेड है। जैसे ही आप चैनल के ऊपर जाएंगे आपको डिफरेंट प्लेलिस्ट मिल जाएगा, लीनियर अलजेब्रा, प्रोबेबिलिटी, डिफरेंशियल, कैलकुलस एंड देन कॉम्प्लेक्स नंबर्स, सारे PYQs आपको वहाँ पर दिख जाएंगे प्लेलिस्ट में, अगर आप हमारे चैनल का प्लेलिस्ट खोलेंगे तो। ठीक है, तो आई वुड सजेस्ट कि आप ज़रूर PYQs जो लास्ट ईयर से 5-7-8 साल के आप एटलीस्ट करके जाएँ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो था वो काफ़ी इंटरेस्टिंग था, 2 मार्क के लिए पूछा गया था। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए, जो हमारे इस सेशन का सेकंड क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा गया था गेट 2025 के कंप्यूटर साइंस के पेपर में सिंगल मार्क के लिए। तो क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, एक बार क्वेश्चन को आप रीड करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये क्वेश्चन कंसेप्चुअल भी है, ट्रिकी भी है, और इसमें जो कंसेप्ट इन्वॉल्व है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऑल्दो ये क्वेश्चन सिंगल मार्क के लिए पूछा गया था, बट ये क्वेश्चन 2 मार्क के लिए भी पूछा जा सकता था। ठीक, देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है, अ बॉक्स कंटेन्स 5 कॉइन्स। ठीक है, एक बॉक्स है, मैं एक बॉक्स बनाता हूँ सबसे पहले, करेक्ट। अभी क्या है, इस बॉक्स में क्या है, 4 रेगुलर कॉइन्स है, करेक्ट, 4 रेगुलर कॉइन्स है एंड 1 फेक कॉइन भी है। एक क्या है, फेक कॉइन है। ठीक, बहुत बढ़िया।
ये रहा बॉक्स, ठीक। अभी क्या बोला गया आगे, व्हेन अ रेगुलर कॉइन इज टॉस्ड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इज 0.5। दैट मीन्स जो रेगुलर कॉइन है, जो हम डेली यूज़ में यूज़ करते हैं, जहाँ पर कि हेड भी होता है और टेल भी होता है, दोनों साइड, एक साइड होता है हेड, दूसरे साइड होता है टेल, ठीक है। तो वही वाला रेगुलर कॉइन यहाँ पर यूज़ किया गया है, जहाँ पर कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या है, हाफ, दैट इज 1/2 और 0.5 भी आप बोल सकते हो, ठीक है। बट फॉर अ फेक कॉइन द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इज 1। दैट मीन्स जो फेक कॉइन है ना, वहाँ पर हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1 है। दैट मीन्स उसके दोनों साइड क्या होगा, हेड ही होगा, तभी तो ऐसा पॉसिबल है। समझ में आ रही है बात क्या बोलना चाह रहा हूँ? जो फेक कॉइन है, एक जो फेक कॉइन है वो क्या है, उसके दोनों साइड हेड है, तभी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड उसमें आने की क्या है, 1 है, दैट इज 100%, ठीक। यू पिक अ कॉइन एट रैंडम एंड टॉस इट ट्वाइस। आप क्या कर रहे हैं, चूज कर रहे हैं किसी एक कॉइन को। फर्स्ट क्या कर रहे हैं आप, यू पिक अ कॉइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। सबसे पहले आप क्या कर रहे हैं, एक कॉइन को चूज कर रहे हैं एंड टॉस इट ट्वाइस, ठीक है। एक कॉइन को आपने चूज किया और 2 बार उसको क्या किया, टॉस किया, ठीक है। और आपको क्या चाहिए, 2 हेड मिला है, गेट 2 हेड्स। द प्रोबेबिलिटी दैट द कॉइन यू हैव चूजन इज द फेक कॉइन, ठीक है। आपने क्या किया, इसमें से एक कॉइन को निकाला, ठीक है, और उस कॉइन को आपने क्या किया है, 2 बारी 2 टाइम्स टॉस किया है, और दोनों टाइम क्या मिला है आपको, हेड। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये जो कॉइन आपने चूज किया था वो फेक कॉइन है? यही क्वेश्चन है। आई होप क्वेश्चन आपके साथ में क्लियर हो गया होगा। अगर क्वेश्चन आपकी आंखों के सामने क्लियर पिक्चर, एकदम आपके सामने क्लियर, एकदम समझ में आ गया आपको, तो फिर बनाना थोड़ा सा आसान आपके लिए हो जाएगा। अभी हम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, हम यहाँ पर यूज़ करेंगे बेस थ्योरम को। बेस रूल बोल लीजिए, बेस थ्योरम बोल लीजिए, जो भी बोल दीजिए, बात एक ही है। मैं बेस रूल बोल देता हूँ, ठीक है। बेस रूल में क्या करते हैं अपन, नीचे लिखते हैं जो भी टोटल केसेस पॉसिबल होते हैं, और ऊपर में क्या लिख देते हैं, जो भी डिज़ायर्ड होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आप मुझे ये बताइए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यू पिक अ कॉइन। तो क्या हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि हम जो कॉइन चूज़ करें वो कॉइन रेगुलर भी हो सकता है, या तो वो कॉइन फेक भी हो सकता है। तो आप मुझे बताइए, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेगुलर कॉइन, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेगुलर कॉइन इज व्हाट। टोटल रेगुलर कॉइन कितने हैं, टोटल कॉइन्स कितने हैं, 5, उसमें से रेगुलर कितना है, 4। तो गेटिंग अ रेगुलर कॉइन आउट ऑफ 5 कॉइन्स, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 4/5, ठीक। सिमिलरली इफ आई आस्क यू प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फेक कॉइन इज व्हाट, आप बोलेंगे कि टोटल कॉइन 5 है, उसमें से एक ही फेक कॉइन है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/5, करेक्ट। तो सबसे पहले हमने एक कॉइन को चूज़ किया, वो कॉइन हमने मान लिया कि क्या है, वो रेगुलर कॉइन है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, गेटिंग अ रेगुलर कॉइन इज व्हाट, 4/5। ये रहा रेगुलर कॉइन, ठीक है। अभी हमें क्या करना पड़ेगा, उसको टॉस करना पड़ेगा। अभी रेगुलर कॉइन को टॉस करेंगे तो वहाँ पर रेगुलर कॉइन पे हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/5। कितनी बारी चाहिए हेड, 2 बारी। तो क्या करना पड़ेगा, उस कॉइन को, रेगुलर कॉइन को टॉस करेंगे तो पहली बारी में हेड आ सकता है, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/5, दैट इज 1/2, दैट इज 0.5। दूसरी बारी भी हेड आना चाहिए, तो 1/2, करेक्ट। गेटिंग हेड हेड हेड। क्या किया हमने एक कॉइन को निकाला इस बक्से में से, और हमने माना कि वो कॉइन क्या है, या तो वो कॉइन रेगुलर हो सकता है या तो फेक हो सकता है। तो पहले हम रेगुलर वाले को कंसिडर कर रहे हैं, दैट इज गेटिंग अ रेगुलर कॉइन आउट ऑफ दिस बॉक्स। तो रेगुलर कॉइन के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 4/5। अभी रेगुलर कॉइन आया है तो क्या करेंगे, उसको जब टॉस करेंगे उस रेगुलर कॉइन को और हेड आएगा दोनों बार, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी रेगुलर कॉइन से, 1/2। दूसरी बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, करेक्ट। सिमिलरली जब दूसरी बारी हम क्या करेंगे, अब ये तो हो गया हमारे पास में रेगुलर कॉइन वाली बात। अब क्या हो सकता है,
कि हेड किसके थ्रू भी आ सकता है, हेड फेक कॉइन के भी थ्रू आ सकता है। तो गेटिंग अ फेक कॉइन, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, गेटिंग अ फेक कॉइन, यू चूज अ कॉइन, दैट मीन्स आपको एक कॉइन पहले सबसे पहले चूज करना पड़ेगा। तो वो कॉइन फेक भी हो सकता है, पहले हमने देखा था रेगुलर कॉइन के लिए। अगर दूसरा कॉइन जो फेक है वो चूज हो गया, दैट इज उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/5 गेटिंग अ फेक कॉइन। ठीक है, अभी फेक कॉइन पे हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1 होगी, सेकेंड टाइम भी उस पे हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1, क्योंकि फेक कॉइन पे दोनों साइड क्या है, हेड है। करेक्ट। अभी हमने देखा कि जब हमें रेगुलर कॉइन हमने चूज़ किया और दोनों टाइम हेड आया, तो ये हमारे पास में केस आया। दूसरा केस क्या हुआ कि हमने फेक कॉइन चूज़ किया और दोनों टाइम हेड आया, तो ये हो गया हमारे पास में। बेस थ्योरम में क्या करते हैं, जो अभी चाहिए, क्या चाहिए हमें, द प्रोबेबिलिटी दैट द कॉइन यू हैव चूजन इज द फेक कॉइन। फेक कॉइन वाला पार्ट कौन सा है, ये वाला, इसको उठा के ऊपर रख देंगे, यही तो होता है बेस थ्योरम में। करेक्ट। तो बेस थ्योरम में यही होता है, तो हम क्या करेंगे, उस वाले पार्ट को, फेक वाले पार्ट को ऊपर रख देंगे। बस ये जो फेक वाला पार्ट था इसको ऊपर रख दिया, क्योंकि हमको वही चाहिए। क्वेश्चन में वही पूछा है हमसे कि फेक कॉइन को चूज करके दोनों टाइम हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो हमने नीचे लिख दिया टोटल केसेस क्या क्या पॉसिबल है, या तो रेगुलर कॉइन के थ्रू दोनों हेड आ सकता है, या तो फेक कॉइन के थ्रू दोनों हेड आ सकता है। हमसे पूछा था फेक कॉइन वाला, तो फेक कॉइन वाला ऊपर रख दिया हमने। बस अभी इसको सॉल्व करेंगे अपन। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, पहले मैं इसको पूरा पार्ट को थोड़ा सा यहाँ पर साइड कर देता हूँ। करेक्ट। अभी बताइए क्या आएगा, यहाँ पर ऊपर में आ जाएगा 1/5, नीचे में कितना आएगा, 4 और 4 कट जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 1/5 प्लस 1/5, ये वाला 4 ये वाला कट जाएगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा बताइए, 1/5 अपॉन 2/5। तो अभी क्या हो जाएगा, ये वाला 5 और ये वाला 5 कट जाएगा, दैट इज आ जाएगा 1/2 विच इज़ नथिंग बट 0.50। करेक्ट, हमारे यही आंसर हो जाएगा, दैट इज 0.50। अगर आप ऑफिशियल आंसर की में देखेंगे तो आंसर क्या दिया हुआ है, 0.49 से लेकर 0.51 तक दिया हुआ है ऑफिशियल आंसर की में। तो हमने लिखा है आंसर जो हमारा आया, दैट इज 1/2, दैट इज 0.50, दैट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आई होप ये जो क्वेश्चन था आपको क्लियरली समझ में आया होगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था ये, जो कि सीएस के पेपर में पूछा गया था सिंगल मार्क के लिए। ये क्वेश्चन 2 मार्क के लेवल का तो था, क्योंकि इसमें थोड़ा कंसेप्ट इन्वॉल्व था जो कि आपको करने के लिए थोड़ा सोचना पड़ता। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियरली समझ में आया होगा। आपका कोई भी डाउट होता है तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और आइदर यू कैन व्हाट्सअप ऑल्सो। मेरा जो चैनल है उसके जस्ट डिस्क्रिप्शन में आपको वहाँ पर दिख जाएगा, मेरा मेल आईडी भी है और मेरा फ़ोन नंबर भी है। इफ़ यू वांट यू कैन सेंड योर क्वेरीज थ्रू व्हाट्सएप ऑल्सो, एंड इन इमरजेंसी यू कैन कॉल ऑल्सो, नो इशू। ठीक है, चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये क्वेश्चन पूछा गया था गेट 2025 के डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पेपर में, डीए के पेपर में, सिंगल मार्क के लिए। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, देयर आर 3 बॉक्सेस कंटेनिंग वाइट बॉल एंड ब्लैक बॉल्स। तो बॉक्स 1 में क्या है, 2 ब्लैक बॉल है एंड 1 वाइट बॉल है। बॉक्स 2 में क्या है, 1 ब्लैक बॉल है, 2 वाइट बॉल है। बॉक्स 3 में क्या है, 3 ब्लैक है एंड 3 वाइट है। करेक्ट। सबसे पहले हम क्या करते हैं, 3 छोटे छोटे बॉक्स बना देता हूँ मैं, जिससे कि आपको समझने में थोड़ा आसानी होगा। करेक्ट, ये रहा फर्स्ट बॉक्स, ये रहा सेकंड बॉक्स, और ये रहा थर्ड बॉक्स। करेक्ट। अभी क्या है बताइए मुझे, 2 ब्लैक बॉल है यहाँ पे, 2 ब्लैक, ठीक है, और 1 वाइट। सेकंड वाला बॉक्स में क्या है, ये बॉक्स 1 बोल देता हूँ मैं, ये बॉक्स 2 और ये बॉक्स 3। करेक्ट। सेकंड वाले बॉक्स में क्या है, 1 ब्लैक बॉल है और क्या है, 2 वाइट बॉल है। थर्ड वाले बॉक्स में क्या है, 3 ब्लैक बॉल है और 3 वाइट बॉल है। बहुत बढ़िया। चलिए अभी क्या बोला गया क्वेश्चन में, क्वेश्चन बोला है
इन अ रैंडम एक्सपेरिमेंट वन ऑफ द दीज बॉक्सेस इज सेलेक्टेड। सबसे पहले क्या कर रहे हैं, कोई एक बॉक्स को सेलेक्ट कर रहे हैं, आउट ऑफ दीज 3 बॉक्सेस किसी एक बॉक्स को सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग द बॉक्स, किसी एक बॉक्स को चूज करने की प्रोबेबिलिटी भी दे रखी है। बॉक्स 1 के चूज करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, हाफ। मतलब आउट ऑफ दीज 3 बॉक्सेस कोई एक बॉक्स को चूज करूंगा मैं, उसकी प्रोबेबिलिटी है, बॉक्स 1 के चूज होने की प्रोबेबिलिटी 1/2, बॉक्स 2 के चूज होने की प्रोबेबिलिटी 1/6, बॉक्स 3 अगर हम चूज करेंगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी है 1/3, करेक्ट। अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द सेलेक्टेड बॉक्स, जो बॉक्स हमने सेलेक्ट किया है उसमें से एक बॉल को हम ड्रॉ करेंगे। गिवन दैट द बॉल इज ड्रॉन इज वाइट, द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ड्रॉन फ्रॉम द बॉक्स 2। यहाँ पर भी बेस थ्योरम ही लगाना पड़ेगा अपने को, करेक्ट, बेस रूल ही लगाना पड़ेगा। अभी कैसे लगाएंगे, जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले लगाया था, जस्ट 2 सेकंड पहले लगाया था, सिमिलर कंसेप्ट यहाँ पर यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर, वहाँ पर क्या था, वहाँ पर फेक कॉइन और क्या था, रेगुलर कॉइन, करेक्ट। तो 2 केसेस वहाँ पे नीचे में बन रहे थे, यहाँ पर क्या बनेगा, 3 केसेस बनेगा नीचे में, क्योंकि यहाँ पर 1 बॉक्स, 2 बॉक्स और 3 बॉक्स है। तो बॉक्स 1 अगर चूज़ होता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, बॉक्स 1 के चूज़ होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, बताइए। क्वेश्चन में गिवन है भैया, क्या गिवन है, फर्स्ट बॉक्स अगर चूज़ हो रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/2। बहुत बढ़िया। अभी उस बॉक्स से, ये तो रहा बॉक्स 1, अभी बॉक्स 1 से क्या चाहिए हमको, बताइए, वाइट बॉल चाहिए, एक बॉल निकालना है, वो कि वाइट होना चाहिए। तो वाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी बॉक्स 1 से, बताइए मुझे। बॉक्स 1 से वाइट बॉल के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, बॉक्स 1 में 3 बॉल है टोटल, उसमें से वाइट बॉल 1 है, तो 1/3 वाइट बॉल फ्रॉम बॉक्स 1, करेक्ट। ये बात हो गई हमारे पास में बॉक्स 1 की। सिमिलरली बॉक्स 2 अगर हम चूज़ करते हैं तो बॉक्स 2 के चूज़ होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, बॉक्स 2 अगर हम चूज़ करते हैं उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/6। तो बॉक्स 2 के चूज़ होने की प्रोबेबिलिटी 1/6, ठीक है। ये हो गया बॉक्स 2। अभी बॉक्स 2 से वाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, बताइए। बॉक्स 2 से वाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, वहाँ पर भी 3 बॉल्स हैं और वाइट बॉल कितने हैं, 2, तो 2/3, ठीक है। इतनी बात तो आपको क्लियरली समझ में आ रही होगी। तो हमने देख लिया बॉक्स 1 और उससे वाइट बॉल, बॉक्स 2 और उससे वाइट बॉल। अभी क्या बच गया, बॉक्स 3। तो बॉक्स 3 अगर हम चूज़ करें तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/3, क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। तो ये रहा हमारे पास में बॉक्स 3। अभी आप बताइए बॉक्स 3 से वाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। बॉक्स 3 से वाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी होगी, टोटल बॉल कितने हैं, 6 है ना, मैंने यहाँ पे 6 लिखना पड़ेगा, 6। उसमें से, क्योंकि बॉक्स 3 में क्या है, 6 बॉल है टोटल, और उसमें से वाइट बॉल कितनी है, 3, करेक्ट। तो कितनी हो जाएगी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वाइट बॉल के आने की 3/6। अभी हमको क्या चाहिए था, क्वेश्चन में देखिए, द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन फ्रॉम द बॉक्स 2, मतलब बॉक्स 2 ड्रॉ हो और उससे वाइट बॉल आए, ये हमें जानना था। तो इसको क्या कर देंगे, जस्ट ऊपर रख देंगे। लास्ट वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, जैसे फेक कॉइन वाला केस चाहिए था हमको, तो फेक कॉइन वाले केस को हमने न्यूमरेटर में रख दिया था। बेस थ्योरम में हम यही करते हैं, जो हमें पूछा गया रहता है उस वाले को न्यूमरेटर में रख देते हैं। तो न्यूमरेटर में इसको डाल देंगे, ठीक, क्या आ जाएगा, 1/6 × 2/3, करेक्ट। अभी इसको सॉल्व कर देंगे। तो न्यूमरेटर में हमने क्या रख दिया, बॉक्स 2 वाला केस, और डिनोमिनेटर में क्या है हमारे पास में, बॉक्स 1 प्लस बॉक्स 2 प्लस बॉक्स 3, तीनों केसेस रख दिया हमने। अभी इसको सॉल्व कर देंगे एकदम आराम से। तो क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा कटाना पड़ेगा। यहाँ पे आ जाएगा 1/3, तो आ जाएगा 1/9, करेक्ट। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1/6 प्लस यहाँ पर 1/9, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 कट जाएगा, 1/6 आ जाएगा, ठीक है। अभी इसको क्या करूँ मैं इसको सॉल्व कर दूंगा। तो मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे, जस्ट अ सेकेंड, सॉरी माय मिस्टेक, कोई बात नहीं, मैं इसको यहीं सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है, चलेगा।
कितना आ रहा है बताइए। न्यूमरेटर में तो 1/9 ही आएगा, डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है? यहाँ पे 6 और 9 का अगर आप एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास में? 6 और 9 का अगर आप एलसीएम लेंगे तो आपको आएगा 3 दूनी 6, 3 तिया 9, तो आ जाएगा 3 तिया 9, 9 दूनी 18। चलिए मैं आपको यहाँ पर आसानी से करके बताता हूँ। तो 6 त्रिक 18, 9 दूनी 18 और आ जाएगा 6 तिया 18, करेक्ट। अभी क्या आएगा, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, थोड़ा सा स्पेस का 1/9 3 2 5 5 3 8, 8/18, करेक्ट। अब इसको सॉल्व कर देंगे। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, कितना आ जाएगा? ऊपर में आ जाएगा 2, नीचे में आ जाएगा 8, तो 1/4 विच इज़ नथिंग बट 0.25 इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आई होप 0.25 आपको समझ में आ गया होगा कैसे आया है। जस्ट इस वाले पार्ट को मैंने सॉल्व कर दिया, इस वाले पार्ट को सॉल्व कर दिया, जो कि आप खुद भी कर सकते हैं, बट फॉर द सेक ऑफ सेटिस्फैक्शन कि आंसर क्या आ रहा है, तो आंसर आ रहा है 0.25। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियरली समझ में आया होगा। सिमिलर कंसेप्ट था बेस रूल के ऊपर, जो कि लास्ट जो कंप्यूटर साइंस वाला पेपर था, सीएस वाला पेपर, वहाँ पर भी बेस रूल के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था, और जो डेटा साइंस वाला पेपर है उसमें भी बेस रूल के ऊपर ही क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो बेस रूल इंपॉर्टेंट है, बाइनोमियल थ्योरम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, और अगर आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन आता है तो और भी ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आई होप ये जो क्वेश्चन था पूरा आपको समझ में आया होगा क्लियरली। अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो आप क्या कर सकते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। ठीक है, तो इस सेशन को हम लोग यहीं कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच, और ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आप सभी स्टूडेंट्स से कि आप ज़रूर सब्सक्राइब करिए। ठीक है, एंड इफ़ यू विश यू कैन ऑल्सो शेयर विथ योर फ्रेंड्स। वीडियो के जस्ट नीचे आपको शेयर का बटन दिख जाएगा, जिसके थ्रू आप अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी कर सकते हैं। एंड आई वुड रिक्वेस्ट, हम्बल रिक्वेस्ट है मेरी, कि आप ज़रूर सब्सक्राइब करिए, जिससे कि हमारा चैनल को ग्रो मिले और हम लोग मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट तक पहुंच पाएँ। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।